नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में एक बार फिर से पशु के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोपी कार चालक ने सड़क किनारे सो रहे एक स्वान पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार चालक की यह करतूत घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पशु के साथ क्रूरता का यह मामला इंदौर के लसोड़िया थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले मुकेश लाड नामक व्यक्ति ने सड़क पर बैठे हुए एक स्वान पर कार चढ़ा दी, जिससे स्वान की मौके पर ही मौत हो गई और उसने दम तोड़ दिया। ये घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। साथ ही घटना के बाद वाहन चालक की भी मौके से फरार हो गया, जिससे स्वान की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। साथ ही घटना के बाद वाहन चालक भी मौके से फरार हो गया। इसके बाद वहीं पर रहने वाले कुछ रहवासियों ने पूरे मामले की जानकारी पीपुल्स फॉर एनिमल के सदस्य प्रियांशु जैन समेत लोगों को दी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की गई। इस घटना को लेकर एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर पशु क्रूरता समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी आम लोगों से शहर में प्रॉपर्टी खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है। इंदौर में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अवैध निर्माण और ग्रीन बेल्ट पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत शहर के सिरपुर इलाके में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर बने अवैध निर्माण और मकानों को तोड़ने का निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। इस कार्रवाई के नियम के साथ मिलकर अंजाम दिया जा रहा है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो ग्रीन बेल्ट की जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसके पहले बाकायदा नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन जब लोगों ने खुद अवैध निर्माण को नहीं हटाया तो अब प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर की जनता से अपील भी की है कि जब भी कहीं पर मकान या प्लॉट ले रहे हैं तो उसकी पहले पूरी जानकारी निकाल लें। ये आवश्यक पता करें कि कॉलोनी का निर्माण कहीं शासकीय जमीन पर तो नहीं किया गया है। अगर कॉलोनी का निर्माण शासकीय या ग्रीन बेल्ट की जमीन पर किया गया है तो प्रशासन के द्वारा उसे भविष्य में तोड़ा ही जाएगा। देखिए, सिरपुर के आसपास जो ग्रीन बेल्ट है उस पे जो मकान बन रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, उनको हटाने की कार्रवाई करी गई है। जो इस प्रकार के अंडर कंस्ट्रक्शन भवन थे और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूँ कि कृपया जब कभी भी कोई इस तरीके की जमीन ले रहे हैं तो हम लोग देख सुन कर ही लें। और ग्रीन बेल्ट की जमीन के अगर खरीद बिक्री में किसी तरीके से जो लोग फंसते हैं बाद में बहुत परेशान होते हैं, उनके मकान भी बाद में तोड़ने पड़ते हैं, तो कृपया ऐसी परिस्थिति से बचें। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट वैसे तो हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन आज हम आपको उनके बारे में ऐसी कुछ बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट पहले कांग्रेस से विधायक रहे थे, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली और एक बार फिर से सांवेर से विधायक बने। तुलसी सिलावट का राजनीतिक सफर जितना संघर्ष और चुनौतीपूर्ण रहा है, तो वहीं उनका इसके पहले का जीवन भी एक बड़ी मिसाल है। तुलसी सिलावट का परिवार सब्जी का धंधा करते हैं और तुलसी सिलावट भले ही विधायक और मंत्री बन गए, लेकिन उनका परिवार आज भी अपना मूल और पुश्तैनी काम कर रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट की सादगी और संघर्ष की कहानी आम लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी मेहनत और संघर्ष की वजह से आज वे एक सफल और बड़े नेता बनकर उभरे हैं। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर में एक टिम्बर व्यापारी ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले व्यापारी ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें उसने आत्महत्या के कारणों का खुलासा किया और आरोपी को सजा देने की मांग पुलिस से की। वीडियो वायरल करने के बाद उसने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इंदौर के 42 वर्षीय टिम्बर व्यापारी कोमल सिंह 20 ने ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। व्यापारी का शव पुलिस को रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है। अपनी मौत से पहले व्यापारी ने एक वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है।
व्यापारी ने मौत से पहले बताया कि उसके कारखाने में पार्टनर मनीष ने उसकी पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो फोटो कमल के साथ बनाकर जमीन अपने नाम करवा ली। यही नहीं, उसने अब तक लाखों रुपए भी हड़प लिए हैं। इसके बाद भी मनीष और उसकी पत्नी के द्वारा लगातार कोमल को ब्लैकमेल किया गया और आखिरकार उसने थक कर मौत का रास्ता चुन लिया। मृतक का नाम है कोमल सिंह बेस, पिता रामराज सिंह बेस, उम्र 42 साल, निवासी 970/10 नंदानगर इंदौर। इन्होंने बनगा ब्रिज के नीचे ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है, जिसकी प्रारंभिक जांच की जा रही है। क्या काम? जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या काम करता था युवक? फर्नीचर का काम करता था कोमल सिंह बेस। कितनी उम्र थी? उम्र 42 साल लगभग थी। रहने वाला कहाँ का था? नंदानगर इंदौर। रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर में एक बार फिर से नाबालिग लड़की के साथ शादी के नाम पर धोखा हो गया। आरोपी ने नाबालिग को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे नाबालिग गर्भवती हो गई। फिलहाल नाबालिग युवती ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की है, जहां गणेश धाम कॉलोनी में यहां रहने वाली 16 वर्षीय एक नाबालिग ने थाने में खुद के साथ हुए शारीरिक शोषण की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पीड़िता के द्वारा बताया गया कि आरोपी रविंद्र ने उसकी दोस्ती थी और जिसने उसे प्यार और शादी का झांसा दिया और इस दौरान उसने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके कारण अब नाबालिग 6 सप्ताह की गर्भवती है, लेकिन जब नाबालिग ने आरोपी से शादी को कहा तो वो साफ मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर बाणगंगा पुलिस ने आरोपी रविंद्र के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही आरोपी की तलाश भी की जा रही है। हाँ, बाणगंगा में एक घटना संज्ञान में आई हुई है, जिसमें से पता लगा हुआ है कि जो नाबालिग है उसके साथ में विगत लगभग 6-8 महीने से उसके द्वारा उसको भ्रम में रख करके और उसके साथ में गलत काम किया गया था, जिसमें से वो लगभग 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है जो पीड़िता है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को जल्दी गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया जाएगा। आरोपी उसके पूर्व के परिचित हैं और पहले बातचीत भी होती थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके उसके द्वारा गलत कृत्य किया गया है। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां खबर इंदौर से है। इंदौर में एक बार फिर से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंचा है। हालांकि अभी तक किसी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज नहीं कराई है। युवक के साथ मारपीट का ये वीडियो परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के जनता क्वार्टर इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक युवकों के समूह के बीच जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक बीच सड़क पर विवाद होता रहा और इसके बाद सभी युवक अलग अलग चले गए। युवकों के बीच हुई मारपीट का ये वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा है। पुलिस की माने तो ये वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने थाने पहुंचकर मारपीट की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। लेकिन वायरल वीडियो और गाड़ी नंबर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही शहर की सड़कों पर विवाद करने वाले युवकों की पहचान कर ली जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये वीडियो आज हमको भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसको हमने देखा तो ये यशोदा गेट चौराहे की घटना है, जहाँ पर कुछ युवक आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। उनको देखकर वहाँ लोग भी रुके हुए हैं और उन्हीं में से किसी ने वीडियो भी बनाया है। बट दुर्भाग्य से हमारे पास में रात में भी किसी ने फ़ोन नहीं किया और अभी तक जो आपस में लड़ने झगड़ने वाले कौन लोग हैं वो रिपोर्ट को भी नहीं आए, तो आइडेंटिफाई भी नहीं हो सके। हम चेष्टा कर रहे हैं उपलब्ध वीडियो के माध्यम से ही और उसमें जो गाड़ी का नंबर है उसको ट्रेस आउट करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन लोग थे और क्यों ये घटना हुई, क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, क्यों मारपीट हुई। और चूंकि वीडियो तो बनाया लेकिन किसी ने हमको फ़ोन नहीं किया, इसलिए तत्समय पुलिस नहीं पहुंच सकी थी, तो हमारे पास में कोई इसमें रिपोर्टिंग नहीं है। लेकिन हम अपने सूत्रों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं पता करने का। इंदौर में आरोपी ने बैंक के कर्मचारी से मिलकर फर्जी चेक बुक जारी करवाई और चेक पर फर्जी साइन करके धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। फरियादी को जब पूरे मामले की जानकारी लगी तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई
और उसने तुरंत ही थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के खातीपुरा इलाके में रहने वाले सचिन चौधरी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से नई चेक बुक जारी की गई। इसके बाद चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मनोज चौधरी और रितेश चौधरी नाम के 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये इसके जो धोखाधड़ी के जो पीड़ित पक्ष मिस्टर सचिन चौधरी हैं, जिनके द्वारा एक परिवाद न्यायालय प्रस्तुत किया गया था, उसी परिवाद पर से न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया है, जिस पर से अपराध धारा सदर 420-34 का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। और इसमें यही बताया गया है कि मनोज और रितेश एवं अन्य लोगों के द्वारा बैंक के साथ मिल करके और फर्जी तरीके से चेक इशू करवाया गया है और फर्जी तरीके से चेक का इस्तेमाल करके और पैसे का गबन किया गया है। अतः सारे तथ्यों को साक्ष्य में लिया गया है और जल्दी ही इस पर विवेचनापूर्ण करके न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर नगर निगम को हाई कोर्ट से एक और बड़ा झटका मिला है। जहां हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नगर निगम को आदेश जारी करते हुए 7 ट्रिलियन होटल को तोड़ने से रोक दिया है। वहीं इंदौर नगर निगम के द्वारा इन दिनों शहर में अवैध निर्माण को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत नगर निगम की टीम कुछ दिनों पहले बिचौली हप्सी पर मौजूद 7 ट्रिलियन होटल को तोड़ने पहुंची थी, जहां निगम के द्वारा इस होटल को अवैध बताते हुए ये कार्रवाई शुरू भी कर दी गई थी। जिसके बाद होटल के मालिक सुजीत गावड़े ने होटल के दस्तावेज भी अधिकारियों को दिखाए। इस दौरान निगम की टीम वहां से रवाना हो गई और 15 नवंबर को एक बार फिर से निगम के जोन की तरफ से एक नोटिस जारी करते हुए 7 ट्रिलियन होटल को तोड़ने के आदेश दिए। टीम कार्रवाई के लिए पहुंचती है। इसके पहले ही होटल मालिक सुजीत गावड़े ने हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में आवेदन देकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई। वहीं सुजीत गावड़े की तरफ से अधिवक्ता जयेश गुरनानी ने तर्क रखे और वस्तु स्थिति से न्यायालय को अवगत कराया। अधिवक्ता ने साफ कहा कि निगम की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर कार्रवाई के लिए जारी गाइडलाइन का साफ उल्लंघन है और वहीं सभी पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल कोर्ट ने कार्रवाई पर स्टे देकर होटल के मालिक को राहत दी है और अगली सुनवाई मंगलवार को रखते हुए पक्षकारों से जवाब मांगा गया है। यह मामला जो है यह 7 ट्रिलियन होटल जो है बिचौली हप्सी में सिचुएटेड है, वहाँ का मामला है। उक्त संबंध में डिमोलिशन ऑर्डर जो है वह बिल्डिंग ऑफिसर द्वारा पारित किए गए थे। 15/11/2024 का ऑर्डर था और उक्त आदेश में लिखा था कि 16/11/2024 यानी कि आज दिनांक को जो है सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाएगा। अनियमितता तो कुछ बता ही नहीं थी, यही हमारा एक मेजर ग्राउंड था, क्योंकि वो साइक्लो स्टाइल मैनर में एक नोटिस दिया गया था कि नोटिस जो है वो प्रिंटेड फॉर्मेट पे था और हाथ से पेन से जो है वह नाम लिख के और हमें सप्लाई किया गया था। बल्कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई न्याय दृष्टांतों में यह स्पेसिफाई किया है कि इस प्रकार के आदेश जो है वह कम्प्लीटली आर्बिट्री होते हैं और गलत तरीके से आपको आदेश पारित नहीं करना है, रीजन स्पेसिफाई करने हैं, परंतु उसमें ना तो रीजन स्पेसिफाई था ना ही लीगैलिटी के बारे में कुछ कहा गया था। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के अलग अलग बैंक खातों से 6 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु कड़े दिशा निर्देश देने के बाद अब पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी की वारदात करने वाली गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो कि तेलंगाना का रहने वाला था। इस आरोपी की 6 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। कुछ दिन पूर्व आरोपी ने सॉफ्टवेयर डेवलपर महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उसके साथ 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद पुलिस ने 111 बैंक खातों को फ्रीज करते हुए फरियादी के 6 लाख रुपए भी रिफंड कराया है। पुलिस की माने तो अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग के सदस्य कॉल पर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का झूठ बोलकर ऑनलाइन पैसे प्राप्त करते थे और वारदात को अंजाम देते थे। इन लोगों ने देश के सैकड़ों लोगों से संपर्क करते हुए उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया है और उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।
क्राइम ब्रांच इंदौर में एक डिजिटल अरेस्ट की एक FIR रजिस्टर की गई थी। 25 मई को ये उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ था। इसमें जो फरियादिया है वो बेसिकली डेल कंपनी जो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती है, इंदौर की निवासी है और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी वो। और उसके बाद उसके पास एक कॉल आया था। उस कॉल में ये बोला गया कि मैं फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपका एक जो पार्सल है वो मुंबई एयरपोर्ट में पकड़ा गया है जो कि ताइवान जाना था। फिर हम आपको कनेक्ट करा देते हैं कस्टम के ऑफिसर से, और उनके द्वारा फिर कस्टम के ऑफिसर से कनेक्ट कराया गया। तो कस्टम के ऑफिसर के द्वारा ये बोला गया कि इसमें आपके लगभग इसमें पैन कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है, इसके अलावा कुछ डॉलर्स रुपए भी है, इसके अलावा MDMA इलीगल ड्रग है और जो कि काफ़ी जिसमें आपको जेल हो सकती है। इसलिए चूंकि इसमें ड्रग है तो इस स्थिति में साइबर क्राइम मुंबई भी इसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। और फिर मुझे कनेक्ट करा दिया उन्होंने साइबर क्राइम मुंबई इंदौर से, मुंबई से कनेक्ट करा दिया। और कनेक्ट कराने के बाद वहाँ से बोला कि आपको तत्काल मुंबई आना पड़ेगा 4 घंटे में, वरना आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो मैंने बोला कि मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकती हूँ। तब फिर उन्होंने बोला ठीक है आप स्काइप वीडियो कॉल पर आ जाए और वीडियो में इन्वेस्टिगेशन होगा। स्काइप वीडियो कॉल पर लिया गया और वहाँ पर एक वर्दी पहने हुए थे जिसमें कि उसने अपने आप को DCP बाल सिंह राजपूत बताया। और उसने फिर मुझसे पूरी जानकारी ली कि आपका जो अकाउंट है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हुई है। आपका जो आधार कार्ड है उससे काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज हुई हैं। इसमें आपके पेरेंट्स को भी जेल हो सकती है और आपको भी जेल हो सकती है। और आप गेट बंद कर लीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए और आप हमसे बिना परमिशन के इस वीडियो कॉल को काटेंगे नहीं और ना ही वॉशरूम जाएंगे, ना ही खाना खाएंगे हमारी बिना परमिशन से। और मुझे डिजिटल अरेस्ट रखा उनके द्वारा और उसके द्वारा ये बताया गया कि आपका जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपके अकाउंट में, अब ये अकाउंट में कितना पैसा है, आपके कितने अकाउंट है। तो उसने बताया कि मेरा एक ही अकाउंट है, कितना पैसा है। तो उसने बताया 12,30,000 के समथिंग पैसा है। तो उन्होंने बोला कि आपको 98% पैसा हमें एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं उसमें जमा करना पड़ेगा और उसमें जमा करने के बाद फिर आप वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के बाद लीगल अगर मनी होगी तो आपको वापस हो जाएगी। इस पर से उसके द्वारा फरियादिया के द्वारा विक्टिम के द्वारा 12,10,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा करा दिए। जमा कराने के बाद फिर वो उससे बोल दिया कि आप किसी से आपको कुछ कहना नहीं है, 3 दिन तक आपकी ये जांच चलेगी इस पैसे की और आपने कहीं भी शेयर नहीं करना है। और मैं डर गई थी, उसे फरियादी को द्वारा बताया मैं डर गई थी और 2 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला। फिर 3 दिन के बाद उसने डरते डरते अपने पिता को बताया, तब पिता ने बताया तुम्हारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। इस आधार पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें पहले जो अकाउंट था VVM इंटरप्राइजेज के नाम से उस अकाउंट में पैसा गया था। जब वो वहाँ पर हमारी टीम गई थी सब इंस्पेक्टर कमल महेश्वर के नेतृत्व में, तो वहाँ पर इस तरह की कोई भी इंटरप्राइज कंपनी आई नहीं है, फर्जी कंपनी पाई गई थी जिसके अकाउंट में, जिसके जब जीमेल चेक किया गया तो जीमेल में इसके जो कुछ नंबर्स चले थे उस नंबर में एक नंबर आइडेंटिफाइड हुआ था। इसके अलावा उस अकाउंट पर पूरा पैसा गया। उसके बाद 4 लेयरों में अलग अलग अकाउंट में और पैसा चला गया, जिसमें से एक आरोपी पूर्व में झालावाड़ से उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके अलावा फिर एक जो VVM इंटरप्राइज है जो कि फर्जी कंपनी इनके द्वारा बनाई गई थी, उसका जब जीमेल चेक किया गया तो उसमें एक नंबर और आया। उस संबंध में फिर जब अपने तेलंगाना में साइबर अपराध दबिश दी गई। दबिश देने पर एक आरोपी मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके द्वारा ये बताया गया उसका नाम है K कृष्ण कुमार, और उसके द्वारा ये बताया गया कि वो इनकम टैक्स ऑफिस में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो जो एक प्यून का काम करता है, एक जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में वो काम करता है। और उसका जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गैंग का वो जयसिम्हा है, जो कि जयसिम्हा पूर्व में अभी दबिश दी गई, तब भी वो हैदराबाद से फरार था। उससे जब और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया उसके मोबाइल का भी उसमें उपयोग हुआ है इस घटना में। और उसके द्वारा बताया गया जयसिम्हा इस घटना का मास्टरमाइंड है। अलग अलग राज्यों में FIR भी है। जो VVM इंटरप्राइजेज है 6 जो स्टेट्स हैं 6 राज्यों में अलग अलग में इनका ऑलरेडी डाटा फ्रीज किया गया है। 6 राज्यों में ये वांटेड है। इसमें फिलहाल इसको K कृष्ण कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है, इनसे और पूछताछ की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो झालावाड़ से आरोपी को अनंत कुमार को गिरफ्तार किया गया था, उससे 2 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी और लगभग 3.5 लाख रुपए के करीब हमारे द्वारा जो होल्ड करा दिए गए थे। कुल मिलाकर जो 12,10,000 का इनके साथ फ्रॉड हुआ था उसमें से लगभग 5.5-6 लाख के करीब जब्त किए जा रहे हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से इनको वापस दिलवाया जा रहा है। इसके अलावा भी 6 लाख और बचे हैं। जयसिम्हा की तलाश की जा रही है। जैसे उसकी गिरफ्तारी होगी तो इसमें और भी खुलासा होने की उम्मीद है। इसके द्वारा बताया गया मैं इसका केवल पार्ट हूँ। जयसिम्हा जो इसके पास अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मुझे जो टारगेट दिया गया था, मुझे जो अकाउंट नंबर ऑपरेट करने का, अकाउंट को ऑपरेट करने का, वो मेरे द्वारा किया गया था। लेकिन ये अलग अलग टास्क देता है अलग अलग व्यक्तियों को। वैसे पूर्व में ये साथ में ही रहते थे, ये रूम पार्टनर भी था इसका। तो इससे अभी और पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर, पुलिस रिमांड लिया जाकर और उस पर और पूछताछ की जाकर खुलासा किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।